नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कि यूपीएसआई का फॉर्म किस तरीके से फिल किया जाए ताकि उसमें कोई मिस्टेक ना हो और फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो आज हम लोग सीख लेते हैं किस तरीके से फॉर्म फिल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो मैंने ऑलरेडी कुछ फिल कर रखा है, इसलिए लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद मैं ज़रा इसको लॉगिन कर लेता हूँ अपने पासवर्ड को और एप्लीकेशन पे आ जाता हूँ। एप्लीकेशन के आने के बाद देखिए मेरी पर्सनल डिटेल कुछ यहाँ पर फिल हुई है। और यह देखिए शीर्षक टाइटल, अगर आप जेंट्स हैं तो मिस्टर लगेगा और अगर आप लेडीज़ हैं तो मिस या मिसेज लगेगा। इस तरीके से आपको यहाँ सारी चीज़ें फिल करनी है। यहाँ फर्स्ट नेम पड़ेगा और यहाँ पर लास्ट नेम पड़ेगा। यहाँ पर आपका लिंक पड़ेगा, जेंडर मेल है या फीमेल है, आप नेशनैलिटी यानी राष्ट्रीयता आपकी यहाँ पड़ेगी, आप सिटीजन, आप इंडिया से हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं ईमेल आईडी। आपकी ईमेल आईडी यहाँ पर पड़ेगी। जो ईमेल आईडी आप चला रहे हैं वही ईमेल आईडी कोशिश करके डालें ताकि आपको कोई भी एसएमएस यूपीएसआई की तरफ से आए तो आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। मोबाइल नंबर भी आप ऐसा रखें जो आपका चल रहा हो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर पड़ जाएगा। सेक्शन 1 में आ जाते हैं। यहाँ पर अगर आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो यस कर दीजिएगा और निवासी हैं तो उसका प्रमाण पत्र किसने आपका जारी किया है उस अधिकारी का नाम यहाँ पर डाल दीजिएगा और किस डेट में जारी हुआ उस डेट को यहाँ पर डाल दीजिएगा और उस प्रमाण पत्र का अनुक्रमांक नंबर यहाँ पर डालना भी ना भूलें। उसके बाद यहाँ पर आप आ जाते हैं, मान लीजिए आप ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी हैं, है ना, जनरल हैं, तो वो आपको कैटेगरी यहाँ से चूज करनी है। अब आ जाते हैं कि निवास प्रमाण पत्र, जात प्रमाण पत्र पे आ जाते हैं। किस अधिकारी ने आपको आपके जात को वेरीफाई किया है उसका नाम, कब जारी हुआ है वो डेट और अनुक्रमांक सेम वही डालना ऊपर जैसे आपने डाला है। और अब आ जाते हैं कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं तो अगर हैं तो यस, अगर नहीं है तो नो। क्या आप यूपी सरकार कर्मचारी हैं, अगर हैं तो यस वरना नो। और क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, अगर हैं तो यस वरना नो। उसके बाद यहाँ पर आपकी जन्म तिथि, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पड़ जाएगी। डेट ऑफ बर्थ पढ़ने के बाद फिर आ जाते हैं सेक्शन नंबर 3 में। यहाँ पर आपको क्या भरना है, यहाँ पर पिताजी का नाम डालना है, माताजी का नाम डालना है, आपका स्थायी एड्रेस जो भी है वो पढ़ जाना है। यहाँ पर आप उत्तर प्रदेश के हैं तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश डालना है। आपका जिला यहाँ पर पड़ जाएगा और आपका यहाँ कस्बा वगैरह पड़ जाएगा। उसके बाद आपका यहाँ पर पिन कोड पड़ जाएगा। ये सब फिल करने के बाद आप आ जाते हैं वारीता पे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर अगर आप मिस्टेक करते हैं तो लास्ट में आपको कुछ ऑप्शंस शो नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बीए कर रखा तो बीए के लिए 2 कैटेगरी यूपीएसआई के थ्रू प्राप्त हैं, एक एसआई सिविल पुलिस और दूसरा प्लाटून कमांडर। अगर ये चीज़ें डालते हैं तो आपको बीए वाला ऑप्शन लास्ट में मिल जाता है। और अगर ये चीज़ें नहीं डालते, इनमें से कोई एक चीज़ डालने के बाद एक फायर ब्रिगेड है यहाँ पर ऑप्शन आता है, अगर उसको आप चुनते हैं तो आपको लास्ट में बीए का ऑप्शन लास्ट में नहीं मिलेगा, वहाँ पर बीएमबीए बीटेक एमटेक का ऑप्शन शो करेगा, फिर आपको फॉर्म भरने में दिक्कत होगी। ये चीज़ें बहुत ध्यान दें। उसके बाद यहाँ पर आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे। सेव एंड कंटिन्यू करने के बाद अब आ जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपकी योग्यता के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो आपने हाई स्कूल जिस भी बोर्ड से किया है, यूपी बोर्ड या किसी भी बोर्ड से किया है तो वो आपकी यहाँ पर बोर्ड पड़ जाएगा। उसके बाद आप हाई स्कूल किस डेट में किया है वो डेट पड़ जाएगी और रोल नंबर यहाँ पर हाई स्कूल का पड़ जाएगा। उसके बाद मार्कशीट का सर्टिफिकेट या सीरियल नंबर। दोस्तों इसमें बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन होती है, इसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है जो मेरे आई बटन में जा करके आपको मिल जाएगी, उसको आप ज़रूर देखें, आपका ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इंटर में आ जाते हैं। यहाँ पर आपका इंटर किस बोर्ड से हुआ वो बोर्ड डालना है, कब किस सन में आपने पास किया बोर्ड सन डालना, रोल नंबर आपको डालना और यही सेम प्रोसेस वही करना है, ठीक है। अब आ जाते हैं सेक्शन, अगले सेक्शन में आ जाते हैं। स्नातक स्तर की पढ़ाई में आते हैं तो यहाँ पर आपको बीए भरना है, उपाधि का नाम, डिग्री का नाम बीए, उसके बाद विश्वविद्यालय का नाम, फिर आपने बीए किस सन में किया वो, उसके बाद रोल नंबर और यहाँ पर क्रमांक नंबर पड़ जाएगा। उसके बाद अगर आपने ओ लेवल कोई सर्टिफिकेट प्राप्त किया है तो यस कर दीजिए, वरना आप नो नो कर करके यहाँ पर सेव एंड कंटिन्यूस पे क्लिक कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद अब फ़ोटो की बात आ जाती है। तो फ़ोटो आपका अगर 11 KB से 30 KB के बीच में है तो बड़ी सक्सेसफुली अपलोड हो जाता है। फ़ोटो एक चीज़ अगर 6 महीने के अंदर हो तो बहुत अच्छा है क्योंकि 6 महीने हाल ही का फ़ोटो इसमें मांगा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप फ़ोटो अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। सेव एंड कंटिन्यूस पे फिर से अगले क्लिक करते हैं तो आप साइन वाले प्रोग्राम में पे आ जाते हैं।
तो फिर यहाँ पर साइन की भी जो फाइल साइज होगी वो 5 KB से 10 KB के बीच में होगी, तभी यहाँ पर ये स्वीकृत लेता है। और जब ये 5 से 10 KB में होगी तो यहाँ पर इस तरीके से आपको शो होने लगेगी, आपकी फाइल सिलेक्ट हो जाएगी। फिर आप क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब आ जाते हैं अपलोड डॉक्यूमेंट्स। देखिए मैंने कुछ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रखे हैं, सब पे ये ग्रीन टिक लगा हुआ है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। देखिए आपको भी अपने जो फाइल हैं, जो ये डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका नाम इस तरीके से कुछ डालना है, 09 या एजेड के आसपास ऐसे डालना है, तब आपकी ये एक्सेप्ट करता है, वरना एक्सेप्ट नहीं करता है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, इनवैलिड इनवैलिड बता रहा था, ठीक है ना। अब यह क्या करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेंगे। अब ये आपका प्रीव्यू दिखा देगा, आपने जो जो फिल किया है। देखिए पूरा चीज़ें आपको दिखा रहा है, पिन कोड, ये जो जो आपने चीज़ें फिल करी हैं। अब सबसे नीचे हम आ जाते हैं। सबसे नीचे आने के बाद देखिए कई सारे बॉक्स हैं, इनको टिक कर लेना पढ़ने के बाद। मैं पढ़ चुका हूँ, आप भी इसको पढ़ लीजिएगा, पढ़ने के बाद इसको टिक कर लीजिएगा। बहुत आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत न हो फॉर्म भरने में, और आप आसानी से फॉर्म भरें और यूपीएसआई को पास करके सक्सेस हो। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट एंड प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। ये जब सारी टिक करने के बाद हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये सबमिट वाला ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए पेमेंट आपकी जो होनी है वो ऑनलाइन होनी है। तो इस तरीके से आप 400 रुपये पे करेंगे। तो मैं प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक करके आगे की प्रोसेस भी आपको दिखा देता हूँ। हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद ये मेक ए पेमेंट वाले ऑप्शन पे हमें इंडायरेक्ट कर देगा। देखिए आप इस तरीके से पेमेंट कर सकते हैं। SBI नेट बैंकिंग चार्जेस, इस पर क्लिक कर सकते हैं। अदर बैंक से भी पे कर सकते हैं, स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पे कर सकते हैं। यानी बहुत सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिए हैं। मान लीजिए आप UPI से पे करना चाहते हैं तो UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देते हैं। और UPI वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप एक QR कोड से भी आप पे कर सकते हैं। QR कोड हम देख लेते हैं। देखिए QR कोड बहुत बढ़िया रहेगा। QR कोड से तो बड़ी आसानी से आप पे कर सकते हैं इस पेमेंट को। तो मैं QR कोड से ही पेमेंट कर देता हूँ। QR कोड वेरी सिंपल तरीका है पेमेंट करने का। देखिए मैं सेंड कर दे रहा हूँ, मेरी पेमेंट ये सेंड हो रही है। देखिए मेरा कलेक्ट रिक्वेस्ट सक्सेसफुली हो गया। यहाँ पर देख लीजिए ये मेरा सक्सेस हो गया है, मैंने पेमेंट कर दिया है, मेरा पेमेंट ये सक्सेस हो गया है। यहाँ पर सक्सेस दिखा रहा है। तो QR कोड से तो बड़ी आसानी से आप पे कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा है रेफरेंस नंबर, री मेंटेनेंस इंफॉर्मेशन फॉर्म। देखिए यहाँ पर लिखा है थैंक यू योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली। इस तरीके से आप अपनी पेमेंट वो कर सकते हैं। दोस्तों अगर ये प्रोसेसर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।